नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त तेज रफ्तार का है। शुरुआत कर रहे हैं रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर में निगरानी समिति ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी में 10 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में पुलिस को ये सोना मिला है। बस में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये सोना जब्त किया है। सोना जब्त कर पुलिस ने जीएसटी को सौंप दिया है। जगदलपुर से ये सोना लाया जा रहा था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बस स्टैंड में पुलिस को ये सोना मिला है, एक बस से जब्त किया है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी अब तक? देखिए अपना एक सोना की बड़ी खेप है वो पुलिस ने जब्त किया है। और जैसे कि राजधानी रायपुर में दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और स्थिति जो निगरानी दल है वो लगातार सघन जांच कर रही है। और ऐसे में जगदलपुर की एक बस जो आ रही थी उसमें सोना का खेप है वो बरामद किया है। टिकरापारा पुलिस और एडिशनल एसपी डीआर पोर्ते भी मौके पर मौजूद थे। इस दल के जो सदस्य थे वो वहां पर मौजूद थे और जांच के दौरान लगभग 10 करोड़ से भी अधिक का सोना है वो बरामद किया है। उसके बाद जीएसटी विभाग को इसी सूचना दी गई। जीएसटी विभाग मामले की तस्दीक कर रहा है कि आखिर टैक्स पटा है या नहीं, इलीगल है या लीगल, सभी दस्तावेज है और उसकी जांच है वो की जा रही है। और चूंकि त्योहार का सीजन है तो ऐसे में कहीं व्यापारी इलीगल तरीके से जो सोना है उसे तो नहीं मंगा रहे थे। चूंकि जगदलपुर से बताया जा रहा है, अभी प्राथमिक जांच में पता चला है पढ़ना कि जगदलपुर से आ रही तो क्या अंतर्राज्यीय करेक्शन भी है। तमाम पहलुओं पर पुलिस और जीएसटी विभाग की टीम है वो जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और जो ये सोना मिला है, इसके साथ ही कुछ और भी क्या कागजात मिले हो या कोई इनपुट इस तरह का? जी अपन देखिए, अभी तत्काल इसकी जैसे ही जानकारी है उसकी सूचना जीएसटी विभाग को दी गई है। पूरे मामले की पड़ताल है जीएसटी विभाग करती है। चूंकि पुलिस ऐसे चाहे सोना चांदी जैसे जेवरात की जब जब्ती करती है तो उसे जीएसटी विभाग को सुपुर्द करके दे देती है। और इस पूरे मामले की पड़ताल है अब जीएसटी विभाग है वो कर रहा है। इससे पहले भी कार्गो से लगभग 9 करोड़ रुपए के चांदी आए थे, जिसकी पूरी पड़ताल है जीएसटी विभाग ने की। 10 लाख रुपए का पेनल्टी और 10 लाख रुपए का टैक्स चोरी पकड़ा था। टोटल 22 लाख रुपए के जुर्माना वसूला गया था। तो ये इस पूरे मामले की पड़ताल है फिलहाल जीएसटी कर रही है। और जीएसटी अभी दस्तावेजों को खंगाल रही है। व्यापारी किसके माध्यम से आया था, किसने मंगाया था, सभी की पड़ताल है फिलहाल की जा रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भी खरगोन से है, जहां जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज का झाड़ फूंक से एक तथाकथित बाबा इलाज करता दिखाई दिया। सिविल सर्जन के कक्ष के पास और दंत चिकित्सा कक्ष के सामने बेंच पर बैठकर बुजुर्ग मरीज के हाथ की नस का उपचार कर रहा था। बाबा का उपचार करते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उपचार के नाम पर घुघरिया खेड़ी के मरीज से बाबा ने 100 रुपए की फीस भी ली है। तो अस्पताल में देखिए ये बाबा यहाँ पर झाड़ फूंक कर रहा है अस्पताल के परिसर के अंदर। ये बड़ी बात है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बाबा ने 100 रुपए की फीस भी यहाँ पर ली है। तकलीफ हो गई। 100 रुपए की फीस लेकर बाबा यहाँ पर इलाज कर रहा है अस्पताल के अंदर, भी झाड़ फूंक से। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी। तकलीफ हो गई।
बिलासपुर में अवैध निर्माण पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने अवैध रूप से बनाई गई दुकान को हटाया। तोरवा धान मंडी मेन रोड पर यह एक्शन हुआ है। नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से बनाई गई दुकान पर यह कार्रवाई आप देख सकते हैं की जा रही है। अगली खबर सिवनी से है। चल समारोह में हादसे के बाद हंगामा हुआ है। मृतकों के परिवार वालों ने चक्का जाम किया है। परिवार ने की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मृतकों के परिवार वालों ने चक्का जाम यहां पर किया है। परिवार वाले कह रहे हैं कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए। चल समारोह में हादसे के बाद यह हंगामा हुआ था। अंतिम संस्कार के लिए मृतकों के शव भेज दिए गए हैं। अगली खबर इंदौर से है। फैजान मामले में एक्शन में है प्रशासन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से पुलिस जांच कर रही है। फैजान के पास मिली है कई राज्यों की लड़कियां। दबिश के दौरान फैजान के साथ 3 लड़कियां थी। पगड़ी बांधकर खुद को गोल्डी बताता था फैजान। हिंदू संगठनों ने फ्लैट पर दबिश दी थी। और बड़ी खबर ये, फैजान मामले में प्रशासन एक्शन में है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी हो सकता है क्योंकि कई लड़कियां यहां से मिली थी जो अलग अलग राज्यों से हैं और इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से पुलिस जांच कर रही है। दबिश के दौरान फैजान के साथ 3 लड़कियां थी। पगड़ी बांधकर खुद को गोल्डी बताता था फैजान। ये बड़ी बात है कि अपना गेटअप चेंज करके, अपना खुलिया चेंज करके वो यहां पर रहता था। हिंदू संगठनों ने फ्लैट पर दबिश दी थी और फैजान के साथ 3 लड़कियां यहां पाई गई थी। और फैजान और लड़कियां यहां पर नशा भी करते थे। फैजान पर आरोप है कि वो लड़कियों को नशा कराता था। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, जरा बताएं ये फैजान की कुंडली के बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हिंदू संगठन ने फैजान पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि फैजान सेक्स रैकेट चलाता था। उसके रूम से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, सेक्स टॉय भी मिला है, उसका वीडियो भी सामने आया। लेकिन फैजान जो है, फैजान की 5-7 तस्वीर ऐसी आई जिसमें वो सरदार के वेश में रहता था, यानी वो अपनी पहचान भी छुपा लेता था। मोंटी और गोल्डी नाम बताता था। फैजान नाम से उसे बहुत कम लोग जानते थे, नाम बोलता था मोंटी या गोल्डी। फिलहाल इस वक्त पुलिस जांच करी और मैं इस वक्त एडिशनल डीसीपी हैं अमरेंद्र सिंह साहब, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सर, फैजान को लेकर क्या क्या जांच चल रही, क्या अब तक मामले सामने आ चुके हैं? थाना लसुड़िया को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये कुछ सस्पेक्टेड गतिविधियों में शामिल है। इस सूचना के आधार पर जब उसका फ्लैट, जब इसको तलाश की गई है तो वहाँ कुछ चीज़ें मिली हैं। और ये जो फैजान उर्फ मोंटू उर्फ गोल्डी, ये देवास का रहने वाला है और महालक्ष्मी नगर जो इंदौर में है थाना लसुड़िया के अंतर्गत, उसमें इसने एक फ्लैट किराए से लिया हुआ था। और एक जो कैफ़े है, कैफ़े हवेली नाम का एक कैफ़े है, उस कैफ़े को ही संचालित भी करता है। और उसी की आड़ में कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो, जब इसकी तलाशी रूम की ली गई है तो उसमें कुछ एक तलवार और कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। इसमें आरएमसी कार्रवाई की गई है। साथ में जब इसकी जो सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है उनको चेक किया गया है तो इसका अटायर भी अलग मिला है जो उसके नाम के विपरीत है। इसने अपना जो कुर्ता पजामा और उस तरह के कुछ पगड़ी टाइप में पहन के रखी है। तो प्रारंभिक रूप से तो ये लगता है कि ये कई बार इस प्रकार अपना नाम या जो अपना हुलिया किस कारण से बदलता था, ये पुलिस की जांच का विषय है। और इसके जो फुटेज है, इसके अलावा इसके जो चैट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, वो मिले हैं। तो पुलिस इसमें कहीं कोई इमोरल ट्रैफिकिंग
या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस एंगल पे भी पुलिस इसमें जांच कर रही है। और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देवास से इसकी जो इसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, यहाँ इसका जो भी और ड्यू डिलीजेंस है वो इसका पूरा किया जा रहा है। तो आई थिंक अगर इसमें और मतलब पुलिस में हर एंगल पर जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे किसी क्या कहानी है। सर, क्या कई सारे लड़कियों के फोटो भी मिलने और वीडियो मिलने के बाद भी सामने आ रही है उसके मोबाइल से? हाँ, कुछ जो जब उसका मोबाइल का जो हिस्ट्री चेक की गई है तो उसमें कुछ फुटेज वगैरह कुछ चैट्स जरूर मिले हैं। इन्हीं सब चीज़ों का वेरिफिकेशन पुलिस अपनी जांच में कर रही है। कुछ ऑडियो भी ऐसे आए हैं जिसमें सर पैसे के लेन देन की बात चल रही है, जो कहीं ना कहीं और इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं से सेक्स रैकेट चल रहा था। मतलब इसमें जो इसका बेसिकली इसका जो पूरा जो डिटेल्स हैं उनका एनालिसिस, टेक्निकली एनालिसिस किया जा रहा है और इसी के आधार पर इसमें और क्या फर्दर इसमें जो एक्शन है वो उसमें डिसाइड किया जाएगा। ये माना जा सकता है कि फैजान के और भी कैरेक्टर सामने आ सकते हैं? मतलब हाँ, इसमें ये जरूर है कि जिस प्रकार से इसकी जो वहाँ की गतिविधियाँ, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और सर, ये जिस तरीके से बंदूक वगैरह नकली जो मिली है, तलवार तो सर मिली है, उसका क्या इस्तेमाल करता था? ये लाइटर वाली? निसंदेह कई बार ऐसे लोग अपना एक लोगों में रुतबा बनाने के लिए या दिखावा करने के लिए कई बार उपयोग करते हैं। तो हो सकता है ये यही चीज़ें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की ओर इशारा करती हैं। तो इसी एंगल पर पुलिस इसमें जांच कर रही है। लाइफ स्टाइल भी काफ़ी हाई फाई नज़र आ रही है लड़की, मतलब जो इसका जो रहन सहन का जो तरीका है वो सामान्य जो लोग रहते हैं उनसे मिथिलेश, अलग हटके है। काफ़ी दिखावा करने वाला, मतलब काफ़ी इम्प्रेस करने वाला इसका एक रहन सहन। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भी इंदौर से ही, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने एक दंपति को टक्कर मार दी सड़क पर। ये पति पत्नी सामान बेच रहे थे। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मौके पर से कार ड्राइवर को पकड़ा है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पति पत्नी जो सड़क किनारे सामान बेच रहे थे, उन पर ये कार ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी है, जिन्हें निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है।